रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। शिक्षा का यह भी अर्थ ले लगे हम लोग कि हमें रट करके याद करके केवल डिग्री प्राप्त करना है। पिता पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहता है जी और दादाजी उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जी माँ कुछ और चाहती है। जी ऐसी परिस्थिति में बच्चा निश्चित नहीं कर पाता है कि उसे बनना क्या है। जी। बच्चे शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, किंतु उनमें संस्कारों का पलायन देखा जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं आप? कि संस्कार शिक्षा से उनका इतना सा संबंध है कि जब माता और पिता दोनों जी घर में इस तरह का वातावरण बनाकर के बच्चों के सामने रहें कि उनको ये सीख मिले कि हमारे माता पिता ही जब आपस में एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, जी तो हमें भी करना चाहिए। जी हमारी संस्कृति में ये कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि मान। अभिभावकगण ये कहना ही लगते हैं कि हमारा बच्चा बिना टीवी देखे, बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता। जी अपवाद होते हैं कुछ बच्चे जो नहीं देखते हैं और खाना भी खाते हैं। जी एक बहुत बड़ा भूभाग जमीन का जो है वो राष्ट्र नहीं कहलाया जा सकता। जी आशीष जी, उसमें कुछ रहने वाले लोग आ जाएं जी बहुत बड़े भूभाग में, उसे भी राष्ट्र की संज्ञा नहीं दे सकते। इसलिए ये आवश्यक है कि आप जिस धर्म के हैं, उसी धर्म के, उसी संप्रदाय के आप जिसके हैं, अपने बच्चों को उसी के अनुरूप शिक्षित करें। जब शिक्षक के हाथ से छड़ी छुड़ा ली गई, जी उन शिक्षकों से जो छड़ी तो हाथ में लेते थे, जी लेकिन प्रहार वही करते थे जहां पर उन्हें ये मालूम था कि यहाँ से बच्चे को दंड भी मिल जाएगा और उसे सीख भी मिल जाएगी। जी ये हर उस शिक्षक की पीड़ा हो सकती है जो बहुत मेहनत से, जिसने खुद भी पढ़ा है और वो मेहनत करके बच्चों को शिक्षा दे रहा है। बड़े मैच्योर बच्चे होते हैं 10th क्लास के, 12th क्लास के, जी उनको जब मैंने कई बार काउंसलिंग की तो ये पाया जी कि उनके मुंह से एक सच निकला, केवल वर्तमान को संभालें, अपने बच्चों को सुशिक्षित करें, अपने बच्चों में अच्छे से अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कीप इट अप पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अनूप गोस्वामी जी, जो कि एक जाने माने शिक्षाविद और साहित्यकार हैं। तो आप भी इस एपिसोड में अंत तक जरूर जुड़े रहें और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कुछ ज्ञानवर्धक विषयों पर, जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अंत तक इस वीडियो को देखें। शुरुआत करते हैं। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर, हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, तो आपकी दृष्टि में शिक्षा के असल मायने क्या है और आज के समय में इसका क्या महत्व है? आशीष जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, जो मैं समझता हूं कि उस समय से लेकर के जब शिक्षा आरंभ हुई और आज तक के दौर का ये प्रश्न अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है जी कि शिक्षा के मायने क्या हैं। जी हमने बहुत प्रगति की, प्राचीन काल से लेकर के आज तक विज्ञान और तकनीक की दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में साक्षर से लेकर के सुविज्ञ होने तक की जो निरंतर प्रक्रिया है जीवन में, उसे शिक्षा का नाम दिया जा सकता है। शिक्षा अनादिकाल से हमारे साथ एक ऐसे प्रहरी के रूप में, रक्षक के रूप में और एक निर्देशक के रूप में काम करती रही है। जहां कहीं भी जीवन में हमारी विषमताएं आई, कठिनाइयां आई, वो शिक्षा के माध्यम से निश्चित रूप से उनके सरोकार निकले हैं। रामचरितमानस और रामायण, ये दोनों ही ग्रंथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य चरित्र को तो प्रतिपादित करते ही हैं, जी लेकिन जो मूल रूप शिक्षा का है, उस शिक्षा के रूप को भी प्रदर्शित करते हैं। जी क्योंकि आज ये देखा जाता है कि कई बार हम बहुत छोटे बचपन से ही बच्चे को एजुकेशन के लिए एक प्रभाव बनाने लगते हैं उसके लिए, और एक एक तरह से कहते हैं दबाव जैसा बनता जाता है जी उसके लिए। जी तो उसे कभी कभी शिक्षा भारी लगने लगती है। जी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि शिक्षा हमको भारी न लगे जी और उसके प्रति हमारा रुझान पैदा हो और हम उसके लिए जाएं। जी रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत समय में, बहुत कम समय में राम जी ने
शिक्षा ग्रहण कर ली, जी। वेदों का अध्ययन कर लिया। जी। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो ऐसे-ऐसे महान बालकों के नाम उद्धृत किए जा सकते हैं, जिन्होंने बहुत कम अल्पायु में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। जी। लव कुश, ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, ये ऐसे नाम हैं जो आज की इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कहीं न कहीं छूट गए। जी। और इसी वजह से आज जो सामाजिक परिवेश में हमारी दुरावस्थाएँ हैं शिक्षा की, जी। उनका एक कारण मैं इसको मानता हूँ। जी। क्योंकि उनकी कहानियाँ, उनके आदर्श, उनके उपदेश कहीं पर भी अब पढ़ाए नहीं जाते। जी। इसकी वजह से आज शिक्षा का ये भी अर्थ लेने लगे हम लोग कि हमें रट करके, याद करके केवल डिग्री प्राप्त करना है जी। और नॉलेज के नाम पर या इसको कहें विद्वता के नाम पर हम संभवतः बहुत पीछे रहते हैं। जी। तो इस क्षेत्र में ये आवश्यकता है कि शिक्षा के मायने तो बहुत हैं, लेकिन शिक्षा हमारे जीवन में हम किन संदर्भों में उसको ग्रहण कर रहे हैं, जी। ये बात आवश्यक है। कभी-कभी आशीष जी ये बात सामने आती है, आज के संदर्भों की अगर बात जी। करूँ, जी। कि पिता पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहता है जी। और दादाजी उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जी। माँ कुछ और चाहती है। जी। ऐसी परिस्थिति में बच्चा निश्चित नहीं कर पाता है कि उसे बनना क्या है जी। और कभी-कभी वो उस रास्ते से भी भटक जाता है जिसके लिए उसने शिक्षा ग्रहण की। जी। तो एक ऐसा परिवेश बनना चाहिए परिवारों में जिसमें पारिवारिक समरसता का समावेश हो। जी। बच्चे की इच्छाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, जी। उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए और सबसे प्रबल बात है संस्कारों की, जी। क्योंकि शिक्षा से संस्कार आते हैं, यही हम कहना चाहेंगे। जी। सर, आपने ये जो संस्कारों की बात की है, इसको लेकर मेरे मन में एक प्रश्न आया है जी। कि आज के समय में बच्चे शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, किंतु उनमें संस्कारों का पलायन देखा जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं आप? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका आशीष जी। जी। हम वर्तमान भारत की यदि बात करें जी। तो आज देश में 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। जी। एक वो वर्ग है जो निम्न मध्यम वर्ग है, जी। दूसरा उससे ऊपर का जो वर्ग है वो मध्यम और तीसरा वर्ग है जो सबसे ऊपर रहता है कुलीन वर्ग जिसको कहते हैं। जी। तीनों वर्गों को शिक्षा की आवश्यकता है, जी। इसे कोई नकार नहीं सकता। जी। अब वर्तमान संदर्भों में हम जूझ कहाँ रहे हैं जी। और इन संस्कारों के पलायन के पीछे नेपथ्य में वो कौन सी चीज है जिससे हम इनसे दूर होते चले जा रहे हैं? जी। क्या शिक्षा है? नहीं, शिक्षा तो सब एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, एक जैसी ग्रहण कर रहे हैं। जी। तो शिक्षक या गुरु जी। एक समान सबको शिक्षा देता है। जी। अब एक विद्यार्थी उसे बहुत कम ग्रहण कर पा रहा है, एक विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर रहा है जी। और एक ऐसा विद्यार्थी भी है जो बिल्कुल कुछ भी ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो ये शोध का विषय भी है और सोच का विषय भी है, जी। क्योंकि परिवार की परिस्थितियां भी निर्भर करती हैं इस बात के लिए कि उसके अंदर वो संस्कार जो एक अच्छे विद्यार्थी में होना चाहिए। तो ये कहना ये चाहता हूं कि संस्कार शिक्षा से उनका इतना सा संबंध है कि जब माता और पिता दोनों जी। घर में इस तरह का वातावरण बनाकर के बच्चों के सामने रहें कि उनको ये सीख मिले कि हमारे माता-पिता ही जब आपस में एक-दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, जी। तो हमें भी करना चाहिए। जी। क्योंकि कहा ये जाता है कि माता सबसे पहली पाठशाला है शिशु की। जी। पिता वात्सल्य देता है, माँ ममतामयी होती है। जी। इस ममता और वात्सल्य के वातावरण में उसे जब ये संस्कार दिए जाते हैं कि हम बड़ों से, अपने बराबरी वालों से जी। अथवा अपने छोटे लोगों से जी। किस प्रकार से बातचीत करें, जी। किस प्रकार से उनका अभिवादन करें। जी। तो जब वो बच्चा सीखते-सीखते परिपक्व हो जाता है और वो घर की दहलीज नाख कर जब स्कूल के वातावरण में जाता है, जी। तो वहाँ उसे एक समाज मिलता है जिसको सोसाइटी कहते हैं। जी। वो बच्चों का समाज है। जी। उस बच्चों के समाज में भी वो सीखता है। जी। अब जिसके संस्कार बड़े जड़वत होते हैं, वो बच्चा उन संस्कारों से जो दूसरे तरह के संस्कारों वाले बच्चे उसमें होते हैं, क्योंकि एक स्कूल में या एक क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, जी। कई परिवारों के बच्चे होते जी। हैं। जी। तो कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत अवसाद, दुःख और अर्थ का अभाव रहता है।
तो उनके बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो एक दूसरे दौर से गुजर रहे होते हैं। जी, लेकिन ज़ोर इस बात पर देना चाहिए क्योंकि हम भारतीय हैं, सनातन संस्कृति से जुड़े हैं। जी, हमारी संस्कृति में ये कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि मात। बहुत तो बढ़िया। ये संस्कार जब हम सिखाएँगे बच्चे को, हम जी, कितने भी गरीब हैं, जी, जी, हम कितने भी अशिक्षित हैं, आपने कहा शिक्षा, लेकिन अशिक्षित होते हुए भी माता-पिता को ये संस्कार तो कम से कम सिखाना चाहिए कि आप बच्चों का, अपने से बड़ों का, अपने से बराबरी वालों का कैसे ध्यान रखेंगे, ये भी शिक्षा है। जी, जी, शिक्षा के जो मायने हैं उनमें ये अर्थ इसका लिया जाता है कि जी, यही भी शिक्षा है कि आप उनको संस्कार दे रहे हैं। जी, इसलिए संस्कारों का पलायन कहीं न कहीं उस पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण भी है, जी, जिसमें आज की पीढ़ी आकंठ डूबी हुई है। जी, छोटे क्लास के बच्चे भी कई बार अभिभावकगण ये कहना ही लगते हैं कि हमारा बच्चा बिना टीवी देखे, बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता। जी, अपवाद होते हैं कुछ बच्चे जो नहीं देखते हैं और खाना भी खाते हैं, जी, लेकिन अधिकांश परिवारों में ऐसा देखा और सुना जा रहा है। तो यही चिंता का विषय है। जी, इस रूप में इसे लेना चाहिए कि हम अ, मोबाइल का प्रयोग बच्चों के सामने कम करें जी, या उतना ही करें जितना आवश्यक है। जी, वर्तमान को हमें सँभालना है, हमारी अपनी जो आगे सामने पीढ़ी है, जी, उस पीढ़ी को वो संस्कार देने हैं जिससे वो समाज में एक आदर्श बन कर के उभरें। जी, और ये आदर्श आचार की संहिता सबसे पहले हमें पढ़नी होगी, अभिभावकों को पढ़नी होगी, तब कहीं जाकर के एक अच्छा सुयोग्य नागरिक हम तैयार कर सकते हैं बिल्कुल, राष्ट्र के लिए। जी, क्योंकि राष्ट्र जिसे हम कहते हैं, तो राष्ट्र भी है क्या? जी, एक बहुत बड़ा भूभाग ज़मीन का जो है वो राष्ट्र नहीं कहलाया जा सकता। जी, आशीष जी, उसमें कुछ रहने वाले लोग आ जाएँ जी, बहुत बड़े भूभाग में, उसे भी राष्ट्र की संज्ञा नहीं दे सकते। अच्छा, भूमि और जन जी, दोनों ये राष्ट्र नहीं कहला सकते। जब तक उनका कल्चर नहीं है, जब तक उनकी संस्कृति नहीं है, जब तक उनके संस्कार नहीं है। जी, इसलिए भूमि, जन और जन की संस्कृति का जो सम्मिलित स्वरूप है, वो राष्ट्र है, जिस राष्ट्र के हम नागरिक कहलाते हैं। जी, तो शिक्षा और संस्कार ये तो हमारे प्राणाधार हैं या प्राणवायु की तरह हैं। मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, वे अपने परिवारों में पारिवारिक समरसता का वातावरण बनाने की कोशिश करें और उन चरित्रों को, चाहे वो रामायण के हों, महाभारत के हों, बाइबल के हों, कुरान के हों, आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि हम किसी दूसरे को सताएँ, हम दूसरे का अपमान करें। इसलिए ये आवश्यक है कि आप जिस धर्म के हैं, उसी धर्म के, उसी संप्रदाय के आप जिसके हैं, अपने बच्चों को उसी के अनुरूप शिक्षित करें। जी, तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण समाज में बनता है, प्रदेश में बनता है और पूरे राष्ट्र में बनता है। बहुत सुंदर सर। धन्यवाद आशीष जी। अच्छा सर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जैसे प्राचीन समय की बात कर रहे हैं और हमारी जो संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर एक प्रश्न मेरे मन में आया है जी। कि वर्तमान समय में एक शिक्षक को शिक्षा और शिक्षण को लेकर क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? आशीष जी, बहुत ज्वलंत और बहुत आवश्यक प्रश्न है ये। जी, इसे पूछा ही जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। हम विज्ञान और तकनीक के युग में जी रहे हैं, जी, जहाँ शिक्षा, शिक्षण के बीच में तारतम्य बिठाना पड़ता है। जी, मुख्य चीज़ ये है कि आज के दौर में शिक्षा और शिक्षण के बीच में जो शिक्षक है, उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती शिक्षक के सामने ये है कि आज जिन परिवारों के बच्चे एक अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनमें प्रत्येक क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे बिलो एवरेज भी होते हैं। जी, लेकिन उसे सबका ध्यान रखना है। बिल्कुल। अब शिक्षण की चुनौतियाँ जो हैं कभी-कभी गंभीर रूप तब ले लेती हैं, जब एक शिक्षक बराबर शिक्षा दे रहा है, क्लास ले रहा है, वर्क भी करा रहा है, जी, लेकिन उसके काम को कुछ बच्चे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। बिल्कुल। और अभिभावकों के मीटिंग में आने पर अभिभावकों का केवल एक ही प्रश्न रहता है, साहब कि अमुक विषय में हमें बच्चा कमज़ोर लगता है हमारा। बिल अच्छा, वो मीटिंग में आकर के इस बात को पुट अप करते हैं प्रश्न के रूप में
मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन जिसको आशीष जी आत्मालोचन कहते हैं, आत्म अवलोकन कहते हैं, जी, वो हमें सबको करना चाहिए। बिल्कुल। हम शिक्षक हों तब भी, और शिक्षक नहीं हैं, अभिभावक हैं तब जी, भी। हमें ये चिंतन करना चाहिए, ये अवलोकन करना चाहिए हमें कि हमारे बच्चे की डायरी हम प्रतिदिन चेक कर रहे हैं कि नहीं? जी, हमारे बच्चे का होमवर्क समय से हो रहा है कि नहीं? जी, कई परिवार ऐसे हैं कि जिनमें माता-पिता दोनों सर्विस पर चले जाते हैं और पूरा का पूरा जो उनका बर्डन है, एक तरह से हल्के हो गए वो, और एक ट्यूशन टीचर पर उन्होंने उसको पूरा डाल दिया। जी, तो ऐसे दौर में उनको समय-समय पर जिस दिन छुट्टी हो, उस दिन उनके पूरे सिलेबस को कम से कम देखना चाहिए कि शिक्षक ने दिया क्या है और इन्होंने किया क्या है। जी, दूसरी चुनौती शिक्षक के सामने ये है कि आज छोटे से बच्चे को भी ये मालूम है कि उसे दंडित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जब शिक्षक के हाथ से छड़ी छुड़ा ली गई, जी, उन शिक्षकों से जो छड़ी तो हाथ में लेते थे, जी, लेकिन प्रहार वहीं करते थे जहां पर उन्हें ये मालूम था कि यहाँ से बच्चे को दंड भी मिल जाएगा और उसे सीख भी मिल जाएगी। जी, तो शिक्षा और शिक्षण के बीच में उस समय बड़ा तारतम्य था, जी, बड़ी एकात्मता थी। जी, क्योंकि आए दिन कुछ केस ऐसे होते रहते हैं और घर में इस आपाधापी के दौर में परिवार चूंकि छोटे हो गए, 2 कमरों 4 कमरों में हम लोग रहने लगे, जी, तो वही जगह होती है जहाँ पर बच्चे भी रहते हैं और हम बात करते रहें। जी, तो कभी-कभी अभिभावकगण भी ऐसा आपस में बोलते हैं कि नहीं, ऐसा क्यों किया? मैं कल देखता हूँ उस टीचर को या जी, अमुक शिक्षक को, मैं जी, शिकायत करूँगा। जी, ज़्यादा बोलेगा तो मैं एफआईआर कर दूँगा। जी, तो ये सब बातें सीख कर के, क्योंकि बच्चा छोटी उम्र में है और जी, वो सीख रहा है जी, इन बातों को, जी, ग्रहण कर रहा है वो। जी, अब इनको वो एप्लाई वहाँ करता है। बिल्कुल। तो ये शिक्षक के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, जी, आज के दौर में, जहाँ वर्तमान संदर्भों में प्रत्येक स्कूल में आप जाके देख सकते हैं। ये हर उस शिक्षक की पीड़ा हो सकती है, जो बहुत मेहनत से, जिसने खुद भी पढ़ा है और वो मेहनत करके बच्चों को वो शिक्षा दे रहा है। जी, उसकी टीचिंग में, उसके शिक्षण में सबसे बड़ी चुनौती उसे ये लगती है। अगर उसका शिष्य, उसका छात्र अच्छी तरह से काम करके आता है, पूछता है ना आने पर, तो उसे बहुत खुशी होती है। जी, लेकिन वो चीज़ जब इस तरह से रिप्लाई होके उसे मिलती है कि पेरेंट्स केवल शिकायत के रूप में आकर के ये बात करे, जी, कभी-कभी बहुत अच्छे पेरेंट्स भी, आशीष जी, बहुत अच्छे पेरेंट्स भी मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सबकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी है। जी, कभी-कभी कुछ पेरेंट्स आके ये भी कहते हैं कि नहीं सर, मेरा बच्चा, मुझे मालूम है कि उसका स्तर क्या है, जी, और स्कूल बदलने से या टीचर बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता। जी, और कुछ जो बड़े मैच्योर बच्चे होते हैं 10th क्लास के, 12th क्लास के, जी, उनको जब मैंने कई बार काउंसलिंग की तो ये पाया जी, कि उनके मुँह से एक सच निकला, जी, और वो सच ये था कि उन्होंने खुद कहा, ये स्वीकार किया उन्होंने कि सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब स्वयं मेहनत नहीं करेंगे जी, तो पढ़ेंगे क्या? और जी, जब पढ़ेंगे नहीं तो रिज़ल्ट क्या आएगा? तो मेरा मानना ये है कि समवेत स्वर में हर स्तर पर ये प्रयास होने चाहिए कि शिक्षक, अभिभावक और बीच में जो छात्र है उनका, शिक्षक के लिए वो शिष्य है बिल्कुल। और पेरेंट्स के लिए वो बच्चा है जी, उनका। तो एक ऐसी सापेक्ष दृष्टि से देखें कि हमारे बच्चे को शिक्षा मिले और ये एक अच्छा होनहार नागरिक बन सके इस देश का। बिल्कुल। तो ये सबसे जो चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं, इनका हमें मंथन करके, आत्म अवलोकन करके पेरेंट्स को भी और शिक्षक को भी देखना पड़ेगा, उसके समाधान निकालने पड़ेंगे, और अगर कुछ और आवश्यकता इस तरह की महसूस हो कि कुछ परिवर्तन करने से अगर बच्चों में सुधार आ सकता है, जी, तो वो परिवर्तन भी, जिसको हम कहते हैं कि परिवार में कुछ एक विशेष चेंज आना चाहिए। माता-पिता के बातचीत के दौर में आज विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप घरों में सब कुछ है। बड़े-बड़े टेलीविज़न लगे हुए हैं, जी, बिल्कुल। तो वहीं बैठ कर के आप अगर भोजन कर रहे हैं, जी, वहीं बैठ कर के बच्चे पढ़ रहे हैं, जी, और आप टेलीविज़न देख रहे हैं, जी, तो ये उनके लिए एक तरह से वातावरण अच्छा निर्मित नहीं होता है। जी, बच्चों का एक अच्छा कमरा भी होना चाहिए, जी, और ना भी हो तो कम से कम बच्चे जब पढ़ें तो उनको देखते रहिए बस, जी, कि वो अध्ययन कर रहे हैं या नहीं, उन पर दृष्टि डालते रहिए और उनको फ्री छोड़िए। जी।
क्योंकि बच्चों को लाड़ प्यार भी एक सीमा तक देना चाहिए। हल्की-फुल्की डाँट भी उनको आवश्यक है, समझाइश भी बहुत अच्छी लगती है कि समझाइश अगर उनको देते हैं तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं आता है कि हाँ, हमें पापा या मम्मी ठीक कह रहे हैं हमारे। तो मैं यही कहूँगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से कहीं भी नकारात्मक नहीं होना है। सर, हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहती हैं? आशीष जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, एक बार पुनः उनको प्रणाम करता हूँ और संदेश यही देना चाहेंगे कि हम लोग सब एक ऐसे संक्रांति काल से गुजर रहे हैं, जिसमें शिक्षा देना और संस्कार देना, दोनों ही चुनौतियाँ बन गई। आप अभिभावक हैं, आप किसी अच्छे व्यापार में लगे हुए हैं या आप बहुत अच्छी नौकरी करते हैं या आप कोई छोटी-मोटी नौकरी या धंधा करते हैं। हम सब कहीं न कहीं इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारा जो आने वाला कल है अर्थात बच्चा है, वो शिक्षित हो, संस्कारित हो। तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम उन पर फ़ोकस करें जो हमारे सामने हैं। क्योंकि जो भूतकाल होता है जिसको अतीत हम कहते हैं, वो निकल चुका है। वर्तमान हमारे हाथ में है। भविष्य की हम चिंता इसलिए ना करें कि हमने जब देखा ही नहीं है, तो जो आने वाला कल है, वही हमारा वर्तमान होता है। केवल वर्तमान को सँभालें, अपने बच्चों को सुशिक्षित करें, अपने बच्चों में अच्छे से अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करें, उन्हें उन गतिविधियों से जो नेगेटिव ऊर्जा पैदा करती हैं, उन लोगों से जो नकारात्मक विचारों वाले हैं या उस पड़ोस से जहां आपका बच्चा खेलने के बहाने किसी ऐसे बच्चे के संपर्क में आता है जिससे उसमें बुरी आदतें पनप सकती हैं, इसका विशेष ध्यान आपको और हमको सबको रखना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर के माध्यम से आज हमने ऐसी बातें जानी जो हर व्यक्ति को आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक हमारे इस एपिसोड में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगला पॉडकास्ट किस विषय पर चाहते हैं, तो हम प्रयास करेंगे उसी विषय पर आपके लिए एक नया एपिसोड लाने का। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे इस पॉडकास्ट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इट अप।